हर हर महादेव भगवान की जय। संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि: गणपति पूजन, होम, तत्व शुद्धि, सावित्री प्रवेश, सर्व संन्यास और दंड धारण आदि का प्रकार। इस ब्रह्मन प्रज्ञानम ब्रह्म इस श्रुति के वाक्य से यह शिव तत्व ही प्रतिपादित हुआ है। मुनीश्वर, पृथ्वी से लेकर शिव पर्यंत जो तत्व समूह है उसमें प्रत्येक को क्रमशः अपने अपने कारण में लीन करते हुए उसकी शुद्धि करें। पृथिव्यादि पंचक, शब्दादि पंचक, वागादि पंचक, श्रोतादि पंचक, शिरादि पंचक, त्वगादि धातु सप्तक, प्राणादि पंचक, अन्नमयादि कोश पंचक, मन आदि पुरुषांत तत्व, नियत्यादि तत्व पंचक आदि पंच कंचुक और 11 शिव तत्व पंचक हैं। ये 11 वर्ग हैं। इन एकादश वर्ग संबंधी मंत्रों के अंत में परस्मै शिव ज्योतिषे इदम नामम इस वाक्य का उच्चारण करें। इसके द्वारा अपने उद्देश्य का त्याग बताया गया है। इसके बाद विविधा और कर्षोत संबंधी मंत्रों के अंत में अर्थात विविध्याय स्वाहा, कर्षोत्काय स्वाहा, इनके अंत में स्वत्व त्याग के लिए व्यापकाय परमात्मने शिव ज्योतिषे विश्वभूत दस्नोत्साय परस्मै देवाय इदम नामम इसका उच्चारण करें। तत्पश्चात उत्तिष्ठ ब्राह्मण स्पते देवयन्तस्त्वे महे उप प्रा यन्तु मरुतः सुदानव इंद्र प्राशुर्भवा साचा। इस मंत्र के अंत में विश्वरूपाय पुरुषाय ओम स्वाहा बोलकर स्वत्व त्याग के लिए लोकत्रय व्यापिने परमात्मने शिवायेदम नामम का उच्चारण करें। तदंतर अपनी शाखा में बताई हुई विधि से पहले तंत्र कर्म का संपादन करके घृत मिश्रित चरु का प्राशन और आचमन करने के पश्चात पुरोधा आचार्य को सुवर्ण आदि से संपन्न समुचित दक्षिणा दें। फिर ब्रह्मा का विसर्जन करके प्रातः कालिक उपासना संबंधी नित्य होम करें। इसके बाद मनुष्य सम माम सिंचन्तु मरुतः इस मंत्र का जाप करे। तत्पश्चात या ते अग्ने यज्ञा ते हारो हात्मा मात्मनम इत्यादि मात्मानम इत्यादि मंत्रों से हाथ को अग्नि में तपाकर उस अग्नि को अद्वैत मात्र स्वरूप अपने आत्मा में आरोपित करें। तदंतर प्रातःकाल की संध्योपासना करके सूर्योपासन के पश्चात जलाशय में जाकर नाभि तक जल के भीतर प्रवेश करें। वहाँ प्रसन्नतापूर्वक मन को स्थिर कर उत्सुकतापूर्वक वेद मंत्रों का जप करें। जो अग्निहोत्री हो वह स्थापित अग्नि में प्रजापयेष्टि करे तथा वेदोक्त वैश्वानर स्थाली पाक होम करके उसमें अपना सब कुछ दान कर दें। पूर्वोक्त रूप से अग्नि का आत्मा में आरोप करके ब्राह्मण घर से निकल जाए। मुनीश्वर, फिर वह साधक
निम्नांकित रूप से सावित्री प्रवेश करे। ओम भू सावित्रीं प्रवेशयामि सवितुर्वरेण्यम्। ओम भुवः सावित्रीं प्रविश्यामि भर्गो देवस्य धीमहि। ओम स्वा सावित्री प्रविश्यामि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः सावित्री प्रविश्यामि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इन वाक्यों का प्रेम पूर्वक उच्चारण करें और चित्त को चंचल ना होने दें। उस समय गायत्री का इस प्रकार ध्यान करें कि ये भगवती गायत्री साक्षात भगवान शंकर के आधे शरीर में वास करने वाली, इनके 5 मुख और 10 विद्याएं हैं, 10 भुजाएं हैं। ये 15 नेत्रों से प्रकाशित होती हैं। नूतन रत्नमय किरीट से जगमगाती हुई चंद्रलेखा उनके मस्तक को विभूषित करती हैं। इनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल है। ये शुभ लक्षणा देवी अपने 10 हाथों में इस 10 प्रकार के आयुध धारण करती हैं। हार, केयूर, कड़े, करधनी और नूपुर आदि आभूषणों से इनके अंग विभूषित हैं। उन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है। इनके सभी आभूषण रत्न निर्मित हैं। विष्णु आदि देवता ऋषि आदि गंधर्वराज और मनुष्य ही सदा इनका सेवन करते हैं। ये सर्वव्यापिनी शिवा सदाशिव देव की मनोहारिणी धर्म पत्नी है। संपूर्ण जगत की माता, तीनों लोकों की जननी, त्रिगुणमयी, निर्गुणा तथा अजन्मा है। इस प्रकार गायत्री देवी के स्वरूप का चिंतन करते हुए शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष ब्राह्मणत्व आदि प्रदान करने वाली अजन्मा आदि देवी त्रिपदा गायत्री का जप करें। गायत्री व्याहियों से उत्पन्न हुई हैं और उन्हीं में लीन होती हैं। व्याहतियाँ प्रणव से प्रकट हुई हैं और प्रणव में ही लय को प्राप्त हो जाती हैं। प्रणव संपूर्ण वेदों का आदि है। यह शिव का वाचक, मंत्रों का राजाधिराज, महावीर स्वरूप और श्रेष्ठ मंत्र है। शिव प्रणव है, प्रणव शिव है। प्रणव शिव कहा गया है क्योंकि वाच्य और वाचक में अधिक भेद नहीं होता। उसी महामंत्र को काशी में शरीर त्याग करने वाली जीवों के मरण काल में उन्हें सुनाकर भगवान शिव परम मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ यति अपने हृदय कमल के मध्य में विराजमान एकाक्षर प्रणव रूप परम का कारण शिवदेव की उपासना करते हैं। दूसरे मुमुक्षु, धीर और विरक्त लौकिक पुरुष भी मन से विषयों का परित्याग करके प्रणव रूप परम शिव की उपासना करते हैं। इस प्रकार गायत्री का शिववाचक प्रणव में लय करके अहम वृक्षस्य वेरिवा इन अनुवाक्त का जप करें। तत्पश्चात यश छंद साम्रशभा इस अनुवाक को आरंभ से लेकर श्रुति में गोपाय तक पढ़कर कहें कि दारैषणायाश्च वितैषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्स्थितो अहम, अर्थात मैं स्त्री की कामना, धन की कामना और लोकों में व्याप्ति की कामना से ऊपर उठ गया हूँ। मुने इस वाक्य का मंद, मध्य और उच्च स्वर से क्रमशः 3 बार उच्चारण करें। तत्पश्चात सृष्टि, स्थिति और लय के क्रम से पहले प्रण मंत्र का उद्धार करके फिर क्रमशः इन वाक्यों का उच्चारण करें। ओम भू संन्यस्तं मया, ओम भुवः संन्यस्तं मया, ओम सुवः संन्यस्तं मया, ओम भूर्भुवः स्वः संन्यस्तं मया। इन वाक्यों का मंद, मध्य और उच्च स्वर से हृदय में सदाशिव का ध्यान करते हुए सावधान चित्त से उच्चारण करें। तत्कर भगवान की जय। आगे का भाग अगली वीडियो में, तो बने रहिएगा हमारे साथ।